नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं उन सभी के लिए एक और बड़ी और अच्छी खबर यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि मैंने बहुत समय आपको पहले बता दिया था कि रिक्रूटमेंट रूल जो 2010 तक बने हुए थे उनमें बहुत सारे बदलाव किए जा रहे, और ऐसे में एक नए बदलाव की तरफ से आप लोगों के लिए एलडीसी का हेड कांस्टेबल और उसके साथ ही एएसआई का नया रिक्रूटमेंट आ चुका है। और भाई इसको लेकर ऑफिशियली तरीके से नोटिस यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। बहुत सारे नौजवानों को इस बार डायरेक्टली हेड कांस्टेबल और एएसआई के पद पर भर्ती होने का मौका मिलने वाला है। तो ये वाली वैकेंसी किन के लिए है और ये रिक्रूटमेंट कब से आने वाला है, इसको लेकर एमएचए की तरफ से यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है रिक्रूटमेंट के नंबर। और एमएचए से बीएसएफ ने ये परमिशन मांगी थी कि भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एसआई के साथ ही हम जो डिपार्टमेंटल जो रिक्रूटमेंट है उनका एक कॉमन रिक्रूटमेंट करवाना चाहते, ताकि समय भी बचे और हर एक साल है वो जो भी नौजवान है उनको प्रमोशन के लिए भी एक अच्छा मौका मिल पाए। तो इसके लिए एमएचए की तरफ से इसे अप्रूवल भी मिल चुका है। और अभी मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं वो वैकेंसी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोगों का ये वाला जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए जो अप्रूवल मांगा गया है वो बीएसएफ की तरफ से मांगा गया है। और इससे पहले एससीएम एसआई की वैकेंसी को अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन अभी एलडीसी की वैकेंसी को भी अप्रूवल मिल चुका है। और ये वैकेंसी हेड कांस्टेबल और एसआई के पद पर होगी, जिसमें आपके बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल में जो पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है वो इस वाले रिक्रूटमेंट के तहत भरी जाएगी। तो भाई एक और नया वैकेंसी आप लोगों के लिए आ रहा है, काफी बड़ी वैकेंसी है। और इस वैकेंसी के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिएगा, जितने भी मेरे भावी फौजी हैं जो फौज में भर्ती हो चुके हैं पहले से, जीडी वगैरह के पद पे हैं और अभी वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा सीआरपीएफ में इससे पहले जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई के साथ ही एलडीसी का हेड कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट आया था। बहुत सारे हमारे जो जवान थे जो जीडी में भर्ती हुए थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। ऐसे में आप लोगों के साथ में बहुत ही जल्द इंटरव्यू भी करवाने वाला हूं। ये धर्मेंद्र सर है जो जिनका इंटरव्यू आप लोगों ने पहले देखा होगा। अभी ट्रेनिंग इनकी चल रही है हेड कांस्टेबल की, बहुत ही जल्दी हमारे पास में आएंगे और यहां पर फिर से आपके सामने इंटरव्यू करवाने वाले। इनका सिलेक्शन हुआ है, बेस्ट एग्जाम के प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़े हुए थे, अच्छे से मेहनत की और पहली बार में ही हेड कांस्टेबल बन गए। और सबसे अच्छी बात यह कि इनकी जो रैंक थी वो टॉप 5 में रैंक थी, ठीक है, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो रिटर्न के बेसिस पे होता है। आपका भी ऑनलाइन एग्जाम यहां पर सीबीटी एग्जाम होने वाला है। तो यहां पर देखिएगा इनका प्रमोशन हो चुका है, हवलदार वाली जो फीती है वो इनको लग चुकी है, तो इनको बहुत बहुत बधाई है। और अभी इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। अभी मैं जिस रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं ये एलडीसी का रिक्रूटमेंट है। ये एक डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट होता है जो कि जवानों को क्या होता है, प्रमोशन के लिए एक नया रिक्रूटमेंट रूल लागू किया गया है, जिसमें कैप्स के अंडर में एक साथ सभी वैकेंसियों को साथ में निकाला जाएगा, जिसमें अलग अलग वैकेंसियां होगी। और भाई आप जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, अगर आप सीआईएसएफ से बिलोंग करते हैं तो आपको सीआईएसएफ का यहाँ पर पोस्ट है, उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन यहाँ पर हेड कांस्टेबल के तहत एलडीसी के तहत मिलने वाला है। अगर आप इस वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं इस वाली वैकेंसी में जो सिलेक्शन होता है वो रिटर्न के बेसिस पे ही होता है। यहां पर आप सभी को पता है बीएसएफ वगैरह में काफी लंबे समय के इंतजार के बाद में ये एलडीसी की वैकेंसी आई है। बहुत सारे हमारे जो फौजी भाई है जो इंतजार कर रहे थे एलडीसी की वैकेंसी को लेकर, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी आप लोगों का प्रमोशन भी होगा और जो हेड कांस्टेबल हवलदार वाली फीती होगी वो भी आपके कंधे पे लगेगी, क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म लगातार हर एक साल जितने भी इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट आते हैं उनके लिए टारगेटेड और डेडिकेटेड तैयारी करवाता है। अभी पिछले रिक्रूटमेंट में लगभग मैं बात करूं तो 100 से 150 जो जवान ऐसे थे जो एलडीसी बने थे। अभी नई वैकेंसी के लिए जो आपके लिए जो टारगेटेड हमारा बैच चल रहा है बीएसएफ एससीएम एसआई 2024। अब आप बोलोगे गुरुजी ये वाला रिक्रूटमेंट तो मैं तो सीआईएसएफ में हूं, तो ये रिक्रूटमेंट है इसका पूरा जो प्रोसेस होगा सिलेक्शन का वो बीएसएफ ही कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि नोडल एजेंसी बीएसएफ को बनाया गया है। देखो यहां पर जो रिक्रूटमेंट आएगा ये कैप्स के अंडर में आएगा, जिसमें आपके सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और बीएसएफ सभी की वैकेंसी को पूरा प्रोसेस हेड कांस्टेबल और एसआई का पूरा प्रोसेस कौन करवाएगा, बीएसएफ करवाएगा। और इसके लिए जो टारगेटेड बैच हमारा हवलदार बैच चल रहा है ये हर एक नौजवान का जो हवलदार हेड कांस्टेबल बनने का सपना है वो साकार करेगा। और अभी भी ये पूरा का पूरा बैच है जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें,
टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज और संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट होता रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो बैच है ये अभी भी आपको 50% की छूट के साथ में मात्र 499 रुपए में आपको मिल रहा है। तो जो भी मेरे साथी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती होना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं बता दूं एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाके आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं और वहां से ज्वाइन होकर अभी से अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं और एक सीट अपनी रिजर्वेट कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती है। अभी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि अप्रोक्स वैकेंसी कितनी होगी और साथ ही बात करेंगे मेरे भाई कि इस वाले रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। देखो यहां पर नोडल एजेंसी इन्होंने कहा है कि कंडक्ट बाय द नोडल एजेंसी के द्वारा ये पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा, जिनमें असम राइफल में भी असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट और हवलदार की वैकेंसी यहां पर आई है। ठीक है, इसके अलावा सभी कैप्स के अंडर में आने वाले बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी सभी में हेड कांस्टेबल और एएसआई की एलडीसी की वैकेंसी आई है। ये डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट होता है। जो भी नौजवान जीडी वगैरह से भर्ती होते हैं वो डायरेक्टली ये वाला एग्जाम देके, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देके आप डायरेक्टली हेड कांस्टेबल के पद पर जा सकते हैं। तो काफी अच्छी वैकेंसी है और इसको लेकर इन्होंने कहा है कि आप जिस भी फोर्स से बिलोंग करते हैं उस फोर्स में, यहां पर आप देखिएगा ये नई स्कीम है, यहां पर देखिएगा न्यू स्कीम ऑन सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट अमोंग यूनिट पर्सनल इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। जो भी इंटरेस्टेड है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे एलडीसी बोला जाता है। थ्रोंग सैनिक सम्मेलन या आपका जो रोल कॉल होगा उसमें, या आपका जो फोर्स में जो नोटिस बोर्ड होता है उन सभी पर आप लोगों को ये वाला नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो भाई आपने बहुत इंतजार किया था, लेकिन अभी आपका फाइनली जो एचसीएम बनने का, जो हेड कांस्टेबल बनने का, हवलदार बनने का जो सपना है वो साकार होने वाला। लेकिन इसके लिए मजबूती से अभी से तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि आपके पास में समय बहुत कम होता है और अगर आप अभी से तैयारी करोगे तब जाके एग्जाम तक आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि हाँ इसी बार में आपका हेड कांस्टेबल बनने का सपना साकार हो जाएगा। और ये वैकेंसी केवल डिपार्टमेंट वालों के लिए है जो कि ऑलरेडी फोर्सेज में भर्ती है, उन्हीं के लिए वैकेंसी है। क्योंकि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो तो आपका आ चुका है, आपने फॉर्म भी लगा दिया होगा। जो कैंडिडेट है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था और ये वाला डिपार्टमेंट का है। जो जीडी वगैरह के जवान होंगे वो डायरेक्टली इसका एग्जाम देके हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती होंगे। इसके अलावा इस वाली भर्ती से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल कमेंट करके आप में जरूर बताना। और हाँ, ये वाला जो नोटिस देख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। तो अभी जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और पूरे नोटिस को आप डिटेल से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।